सेकंड चीज, अब ये भी समझ लेते हैं कि चैट जीपीटी एग्जैक्टली होता क्या है। हो सकता है आपने यूज ना किया हो। तो चैट जीपीटी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसपे जो एआई बैक्ड है, एआई के बेस पे वो काम करता है, और आप जो उससे क्वेश्चन पूछते हो उसके ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज वो देता है। सपोज जब आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं रिस्पॉन्स दूंगा, आई एम एन ह्यूमन, और मैं रिस्पॉन्स दूंगा तो इट्स अ ह्यूमन रिस्पॉन्स। और चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड ऐसा टूल है जो कि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देता है, मतलब जिसमें इमोशंस भी होते हैं। उससे आप कुछ भी पूछ सकते हो क्योंकि इट हैज अ वेरी वास्ट नॉलेज, राइट, और वो लर्न करता रहता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आपको हमेशा एक बेटर रिजल्ट लाके देता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है, अरे तो गूगल भी तो सेम है, गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हो तो आपको रिजल्ट्स आते हैं बट आंसर नहीं आता है। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। गूगल पे अगर आप सर्च करो आई वॉन्ट टू बाय अ हैचबैक, राइट, एक हैचबैक कार मैं लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, मैं कौन सी कार लूं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यह होगा कि वो बहुत सारे वेबसाइट्स के, ब्लॉग्स के, वीडियोस के, इमेजेस के लिंक दे देगा। आप वहां पर जाके उन ब्लॉग्स को पढ़ोगे, वीडियोस को पढ़ोगे, उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। एक पढ़ोगे आपको लगेगा अच्छा इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली, दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देन यू विल कम टू अ डिसीजन। But ChatGPT will help you make a decision in one place and in one click also. आप जैसे उससे पूछते हो that I am interested in buying a hatchback, मेरा बजट ये है और मेरे को ये फीचर्स चाहिए, मैं इस सिटी में इस कंट्री में रहता हूं, आप बताओ कि बेस्ट कौन सी कार मैं ले सकता हूं। तो बेस्ड ऑन इट्स एंटायर नॉलेज वो आपको मेजरली अनबायस्ड आंसर आपको देता है, जिसके थ्रू आप डिसीजन मेक कर पाते हो और आप जल्दी डिसीजन ले पाते हो। ऑलराइट, दैट्स व्हाट चैट जीपीटी इज ऑल अबाउट। अब इसी टूल को हम देखो काम में कैसे यूज करेंगे बिना किसी प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के, और अर्न करेंगे सेकंड सैलरी मिनिमम 1 लाख रुपीज सिर्फ डेली आधा घंटा देके। देखो अब लाइव एग्जांपल्स में क्या देने वाला हूं। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, मतलब फ्रीलांसिंग कर सकते हो ब्लॉगिंग के अंदर, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो ई बुक राइटिंग एंड सेलिंग के अंदर। आई नो हो सकता है आपको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, आप भी खुद कर पाओगे। ई बुक राइटिंग क्या होता है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये बुक जो आप देख रहे हो, ये बुक मैंने लिखी है एक्सेल के ऊपर, ठीक है, मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो एक्सेल से किया था, तो ये बुक मैंने एक्सेल के ऊपर लिखी। अब ये बुक लिखने में मुझे लगे 3 महीने, जबकि मुझे इस बुक के लिखते टाइम 7 इयर्स की एक्सपीरियंस और नॉलेज थी एक्सेल में, बट फिर भी मुझे 3 महीने लगे और अपनी नॉलेज को मुझे यूज करना पड़ा। डेली में 2-3 घंटे लगाता था अर्ली मॉर्निंग, तब जाके मैंने बुक लिखी। बट आप ये काम कर पाओगे विद अ सिंगल क्लिक, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। दैट इज द पावर ऑफ एआई। देखो अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूं सारे, ताकि आप ये समझ पाओ प्रैक्टिकली, क्योंकि हम बुक लिखने वाले हैं इसी मास्टर क्लास के अंदर, और बताऊंगा मैं आपको, दिखाऊंगा भी कितने की बुक बिकेगी हमारी। ऑलराइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो आप, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के, किसी भी बिजनेस के, स्मॉल बिजनेस के, माइक्रो बिजनेस के। ऑलराइट, और उनसे आप चार्ज कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। कंटेंट क्रिएट करना, मैनेज करना, सब आपके लिए चैट जीपीटी करेगा। फोर्थ, प्रेजेंटेशन क्रिएशन, बहुत जगह रिक्वायरमेंट होती है प्रेजेंटेशन क्रिएशन की। अब वो कैसे क्रिएट करेंगे नहीं आता, चैट जीपीटी इज देयर। यूज कैसे करना है वो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, ताकि आप अर्न कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉगिंग की, बट उससे पहले मैं आपको चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म भी दिखा देता हूं। ऑलराइट, तो हम चलते हैं चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म पे। ये आ गया हमारा चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म, और यहां पर जब आप देखते हो तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, और आप ध्यान से देखोगे तो ये ओपन एआई का chat.openai.com, तो ओपन एआई का एक प्लेटफॉर्म है, और ये इस तरह से कुछ दिखता है। ये एक फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। अगर आप देखते हो तो ये वाला फ्री वर्जन है, और जो प्लस आप देख रहे हो दिस इज अ पेड वर्जन जो मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी, बट मैं अभी जो यूज करने वाला हूं वो फ्री वर्जन का यूज करने वाला हूं। तो आप देखो उसकी भी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं न्यू चैट के ऊपर और यहां पे ये चैट खुल जाता है और हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना होता है जिसका रिस्पॉन्स चैट जीपीटी हमें देता है बेस्ड ऑन इट्स ओन वास्ट नॉलेज। क्लियर हो गया? अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, छोटी सी चीज, लेफ्ट साइड में पूरी हिस्ट्री दिख रही है, राइट, कि मैंने क्या क्या सर्च किया, पूरा हिस्ट्री मेरे को यहां पे दिख रही है। एनीवेज द पॉइंट इज, यहां पर जो आप क्वेश्चन लिखते हो उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। क्या आपको प्रॉम्प्ट देना है, जितना एक्यूरेट, जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आप दोगे उतना ही जबरदस्त अमेजिंग आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, करते हैं प्रैक्टिकली। अभी आपने प्लेटफॉर्म देख लिया, सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन पूछो आंसर यहां आ जाएगा, दैट्स इट, उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब हम चलते हैं हमारे अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग की, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैसे हम फ्रीलांसिंग करेंगे ब्लॉगिंग के थ्रू और उसके बाद अर्न कर पाएंगे। लेकिन अगेन इससे भी पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, वो क्या है कि लोग अर्न कितना कर रहे हैं ब्लॉगिंग के थ्रू। देखो मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म खोला हुआ है फाइवर। फाइवर एक बहुत ही वेल नोन रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स के लिए। यहां पर ये एक फ्रीलांसर है जिन्होंने गिग बनाया है, आई विल राइट ट्रैवल और फूड ब्लॉग पोस्ट। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, ये ब्लॉग पोस्ट लिखती हैं ट्रैवलिंग के अंदर एंड फूड के ऊपर, और ये उसको बेचती हैं, ऑलराइट, अपनी ब्लॉग पोस्ट को सेल करती हैं। ये कहती हैं कि मेरा जो बेसिक, और देखो इनके रिव्यूज देखो, 5 स्टार रिव्यूज हैं, 336 रिव्यूज हैं इनके 5 ऑर्डर क्यू में। आप ये समझो बात को कि कितना तगड़ा काम है, कितना ज्यादा काम है मार्केट के अंदर। और ये एक प्रोफाइल है, एक गिग है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारे पास फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, ना जाने कितने कितने प्लेटफॉर्म है। देखो कितना हजारों में काम अवेलेबल है, ऑलराइट। और चार्जेस देखो, बेसिक जो इनका पैकेज है उनके चार्ज करती है 4300 रुपीज, जिसके अंदर ये बोलती है दैट आई विल क्रिएट अ कंपेलिंग 500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट दैट इज एसईओ फ्रेंडली, और 4 दिन में मैं डिलीवर करूंगी उसको। ठीक है, एसईओ फ्रेंडली 500 वर्ड की। स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 7300 शी इज चार्जिंग, और कितने वर्ड्स के, 1000 वर्ड के प्रीमियम के, तो कहने ही क्या, एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के, माइंडेड, एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के 9000 रुपए शी इज चार्जिंग फॉर 1300 वर्ड्स। और ऐसा नहीं है कि इनके पास काम नहीं है, काम भी आपके सामने है, देखो। और ये जो मैंने लिया है ना, ये एक एवरेज लिया है मैंने, इससे ऊपर भी है और इससे नीचे वाले भी हैं, इससे ऊपर चार्ज करने वाले भी हैं, इससे नीचे भी हैं। इनकम समझ में आ गई? अब देखो हम ये काम बिना किसी प्रायर नॉलेज से कैसे करते हैं और क्लाइंट आपको कैसे पे करता है, ऑलराइट। अब देखो ध्यान से, अब हम बात कर रहे थे ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग के अंदर आ गए हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा, सोचो जरा। जैसे ही आप बात करते हो कि ठीक है आपको ब्लॉगिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि ब्लॉगिंग, ठीक है मैं समझ गया मुझे ब्लॉगिंग करनी है। अच्छा एक पॉइंट और, अगर किसी को, आप में से किसी को ब्लॉगिंग के बारे में नहीं पता कि क्या होता है ब्लॉग, तो बेसिकली जब आप सर्च करते हो कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे दैट आई वांट टू बाय अ हैचबैक, है ना, एक कार लेनी है छोटी वाली, तो अगर आप ये सर्च करते हो तो कई बार कई ब्लॉग पोस्ट आ जाती हैं, उसमें क्या होता है टॉप 5 इंडियन हैचबैक्स, तो उसके अंदर वहां पर होता है और उनमें लिंक होते हैं हर एक कार के, जहां पर आप जाके फीचर कर देख सकते हो। और वो जो लिंक होते हैं वो स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, कार देखोगा लिंक होगा, किसी और प्लेटफॉर्म का लिंक होगा, तो जब आप क्लिक करते हो तो जिसने वो ब्लॉग लिखा है उसको उसके पैसे मिलते हैं, तो दैट इज अ ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा ब्लॉगिंग करनी है, अब मैं किस चीज में ब्लॉगिंग करूं, क्या मैं फूड में करूं, क्या मैं ट्रेवल में करूं, क्या मैं हेल्थ में करूं, क्या मैं फाइनेंस में करूं, क्या मैं सेल्स के ऊपर करूं, पेरेंटिंग के ऊपर करूं, DIY डू इट योरसेल्फ पे करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे करूं, गैजेट्स पे करूं, होम डेकोर पे करूं, किस चीज के ऊपर मैं ब्लॉगिंग करूं, क्वेश्चन ये आता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला प्रॉम्प्ट है, मतलब चैट जीपीटी की भाषा में प्रॉम्प्ट है, बट हमारी भाषा में क्या है, क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो सके। और क्वेश्चन आता है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ ब्लॉग, आर यू गेटिंग इट, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ ब्लॉग, प्लीज सजेस्ट टॉप 10 हाई अर्निंग नीश टू राइट ब्लॉग ऑन। मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं जाता हूं चैट जीपीटी की विंडो पे, यहां पर मैं करता हूं पेस्ट करने पे क्या हुआ, अगेन पढ़ लो एक बार ध्यान से, मैंने लिखा है आई वांट टू स्टार्ट अ ब्लॉग,
प्लीज सजेस्ट टॉप 10 हाई अर्निंग नीश टू राइट ब्लॉग ऑन, क्योंकि मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अर्न करना है ब्लॉगिंग के थ्रू। तो मुझे टॉप 10 हाई अर्निंग नीश बताओ, एरियाज बताओ जिसके अंदर मैं ब्लॉग लिख सकता हूं। क्लिक करोगे और उसके बाद आराम से पीछे बैठो और चैट जीपीटी का ये मैजिक बस विटनेस करो। देखो मैजिक क्या हो रहा है यहां पे, इसने पूरा मुझे बता दिया। स्टार्टिंग अ ब्लॉग कैन बी एन एक्साइटिंग वेंचर एंड चूजिंग द राइट नीश इज एसेंशियल टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस एंड पोटेंशियली जनरेट हाई अर्निंग्स। However, please keep in mind that blogging success depends on various factors such as passion, expertise, commitment, XYZ. The point is, ये इसने 10 नीश हमें बता दिए। कौन कौन सी नीश है? पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ एंड वेलनेस, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफस्टाइल एंड फैशन, पेरेंटिंग एंड फैमिली, फूड एंड कुकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, होम डेकोर, ट्रैवल एंड एडवेंचर। ठीक है, अब इसमें से आप चूज कर लो। मेरा एक सजेशन ये है कि जब आप इसमें से चूज करोगे तो थोड़ा ये देखना कि कोई ऐसी चीज उठाना जिसमें जब आप वो नॉलेज स्प्रेड करो, क्योंकि आपके पास प्रायर नॉलेज उसकी नहीं है, तो किसी का उसमें नुकसान ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं पर्सनल फाइनेंस, इसकी जो पहली नीश दे रहा है विच इज वेरी पॉपुलर, बट अगर आपको वो नॉलेज नहीं है, आपका स्ट्रीम नहीं है, तो थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो। बेटर क्या है, जैसे आप होम डेकोर ले सकते हो, इसमें किसी का नुकसान वाली बात नहीं है। ऑलराइट, अगर नॉलेज में थोड़ी सी भी कमी भी रही तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का चीज। तो मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैंने ऑलरेडी एक नीश उठा ली। सपोज मैं क्या बोलता हूं कि मुझे फूड एंड कुकिंग की बात करनी है। ऑलराइट, फूड एंड कुकिंग की, जिसके अंदर मैं रेसिपीज शेयर करूंगा कि कैसे कैसे आप कुक करोगे। मेरे हिसाब से वो भी बहुत ज्यादा है और हाई अर्निंग नीश में ऑलरेडी ये दिखा रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है और ये प्रॉम्प्ट अब मैं यहां से कॉपी करता हूं। क्यों कॉपी करता हूं, आप प्रॉम्प्ट पढ़ो ध्यान से। पहला स्टेप हमने क्या किया, चैट जीपीटी से ही पूछ लिया। क्या पूछा कि भाई मुझे बताओ कि टॉप 10 हाई अर्निंग नीश कौन सी है। मजा आ रहा है ना, देख के मजा आ रहा है कि किस तरह से चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर रहा है, एंड दैट टू बी एब्सोल्युटली फ्री। अब यहां मैं इसको पेस्ट करता हूं दूसरे प्रॉम्प्ट को, और देखो दूसरा प्रॉम्प्ट क्या है। मैं बोलता हूं, हाय चैट जीपीटी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ ब्लॉग ऑन फूड एंड रेसिपी, क्योंकि मैंने ये चूज कर लिया है, फूड एंड रेसिपी या फूड एंड कुकिंग एक ही बात है, एंड वुड लाइक टू अर्न मनी फ्रॉम इट। मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपनी अर्निंग करनी है, सेकंड सैलरी अर्न करनी है। प्लीज शेयर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, क्योंकि अभी तक मुझे ब्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं पता। उसने बताया अच्छा ये नीश है, मैंने कहा ठीक है मैं ये नीश ले लेता हूं। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं चैट जीपीटी से ही पूछता हूं, ओके करता हूं। और अब यहां पर देखो अगेन एक मैजिक स्टार्ट हो रहा है और रिस्पॉन्स कितना क्विक है ये देखना बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्लियर हुआ? तो यहां पर वो क्या बोलता है कि देखो सबसे पहले आप करो चूज अ नीश एंड टारगेट ऑडियंस। अब नीश के अंदर भी क्या है, बेसिकली आप कुकिंग की तो बात कर रहे हो, फूड की बात, उसमें भी आप नीश पकड़ सकते हो कि कोई पर्टिकुलर कुजीन की बात कर सकते हो, डाइटरी की बात कर सकते हो, वीगन, ग्लूटेन फ्री ऐसा लिख सकते हो, क्विक एंड इजी रेसिपीज ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे नीश होती और डिटेल नीश, क्योंकि जितना डिटेल नीश होगी उसी तरह का कस्टमर आप पकड़ पाओगे और उसी तरह की आप एड्स चला पाओगे, स्पॉन्सर्ड कंटेंट चला पाओगे, अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करके अर्निंग कर पाओगे। तो ये है, या इसको दूसरी तरह से ले, जैसे हम बात करें फ्रीलांसिंग की, तो यहां पर ये आता है कि अगर जब कोई आता है आपके पास क्लाइंट, तो वो कहता है कि आप फूड एंड ट्रैवल पे लिखो, जैसे वो लेडी कर रही थी। ऑलराइट, या आप फूड के ऊपर करना चाहते हो, तो ये एक तरीका है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा है कि अगर आपको अपना ब्लॉग सेटअप करना है तो कैसे करोगे। अब देखो सबसे बड़ा मैजिक, सपोज आपको एक क्लाइंट मिला, देखो आपको इनमें से जो यहां पर 5 ऑर्डर हैं उनमें से आपको एक क्लाइंट मिला, एक ऑर्डर मिला। वो ये कहता है कि आप उनके लिए एक फूड ब्लॉग लिखो, और वो कहता है कि अगर आप 500 वर्ड्स का मेरे लिए लिख दो एंड आई विल पे यू 4300 रुपीज। ठीक है ना, मेक सेंस? अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि ये जब आता है क्लाइंट आपके पास और आपको कहता है कि ठीक है मेरा क्या है ना, एक रेस्टोरेंट है। ऑलराइट, मेरा एक रेस्टोरेंट है दिल्ली में और मैं रीच करना चाहता हूं लोगों तक, लीड्स क्रिएट करना चाहता हूं, तो मेरे लिए आप एक ब्लॉग लिखो दाल मखनी के ऊपर। दाल मखनी एक नॉर्थ इंडियन डिश है, उसके ऊपर आप एक ब्लॉग पोस्ट बनाओ बहुत जबरदस्त ह्यूमरस सी, और टारगेट करो लोगों को ताकि वो उसको आके पढ़ें, अच्छी एसईओ फ्रेंडली हो ताकि वो रैंक करे गूगल पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
अब आपको तो नॉलेज उसमें नहीं है, बट आप क्या करोगे, अब हेल्प लोगे चैट जीपीटी की, और आप नहीं, माइंड इट, आप नहीं, चैट जीपीटी आपके बिहाफ पे लिखेगा। ऑलराइट, अब देखो कमाल, यही तो आप, आई एम नॉट श्योर कि आप मेरी आंखों में चमक देख पा रहे हो नहीं, पर ये किसी भी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि अब देखो जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, ये प्रॉम्प्ट लिखने में मुझे 2-3 चेंजेस करने पड़े थे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी जब आप इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, तो आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। देखो मैं लिखता हूं, आई हैव चोजन एन इंडियन कुजीन, ठीक है, प्लीज राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन, मैं क्या बोल रहा हूं चैट जीपीटी को, प्लीज राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू कुक दाल मखनी। ऑलराइट, प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड अ टेबल ऑफ इंग्रेडिएंट। ये मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट लिखा था मुझे नहीं पता था, बट देन आई रियलाइज कि टेबल ऑफ इंग्रेडिएंट तो होना चाहिए ना, कितना क्या चीज डलनी है वो तो पता चले। तो प्लीज प्रोवाइड अ टेबल ऑफ इंग्रेडिएंट अलोंग विद क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, कीप इन माइंड द क्वांटिटी शुड सर्व 2 people, क्योंकि जनरली 2 लोगों के लिए बनती है चीज। मेक द ब्लॉग इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस, ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों को क्या चाहिए, इंटरेस्टिंग चाहिए चीज, ह्यूमरस चाहिए, हंसी मजाक जरूर होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ऑल्सो कीप मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड प्रोवाइड हैशटैग्स एट द एंड, ऑलराइट, ताकि मेरा जो ब्लॉग है वो रैंक कर सके। ऑल्सो कीप अ सीक्रेट टिप एट द एंड टू बिल्ड एंगेजमेंट, एंड तक रोकने के लिए कोई सीक्रेट टिप जरूर आप मेंशन कर देना। ऑल्सो एनकरेज विजिटर्स टू साइन अप फॉर माई फ्री न्यूज लेटर, ताकि उनका डेटा मुझे मिल सके और मैं फ्यूचर में जो ब्लॉग्स लिखने वाला हूं उन तक पहुंच सके, और जो प्रमोशनल ऑफर्स मुझे देने हैं वो पहुंच सके। तो ओवरऑल सारी चीजें जो कि एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट में होनी चाहिए वो मैंने यहां मेंशन कर दी। अब देखो मैजिक, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं सेंड मैसेज, इसके बाद आई विल जस्ट सिट बैक, रिलैक्स and look at the way chat gpt is working. I'm not sure how much you can realize कि कितना ज्यादा एडवांटेज है इस टूल का, बट लुक एट दिस गाइज, सुपर्ब। मुझे कुकिंग नहीं आती, ठीक है, कुकिंग के नाम पे मुझे सिर्फ चाय बनाना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं, मैगी बनाना आता है, ठीक है। और ये देखो आप जरा ध्यान से देखो, सारी चीजें, दाल मखनी मेड इजी, अ तड़का ऑफ फ्लेवर इन नो टाइम, ऑलराइट, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि बहुत जल्दी, इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू कुक, हैशटैग दाल मखनी डिलाइट, हैशटैग इंडियन कुजीन क्रेविंग्स। देखो कितना जबरदस्त तरीके से इतने पूरा का पूरा ब्लॉग लिख लिया है। क्या मैं बोलूं, बताओ क्या मैं बोलूं। कॉल टू एक्शन क्या है कि वो न्यूज़लेटर, फ्री न्यूज़लेटर के लिए जो है साइन अप करें। अमेजिंग, मतलब आई सीरियसली डू नॉट हैव एनी वर्ड्स कि कैसे मैं इसको बताऊं कि क्या अमेजिंग चीज है। एंड माइंड इट, वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा चेंज है, सपोज क्लाइंट कहता है थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट आप लिख कर दो, तो आपको पता क्या करना है, ये देखो रीजनरेट रिस्पॉन्स। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस रीजनरेट रिस्पॉन्स, it will change the words, it will change the theme slightly। ये देखो उससे टाइटल भी चेंज कर दिया, द मैजिकल दाल मखनी कुकिंग विजर्डी इन जिफी। देखो नमस्ते, इंडियन वे में नमस्ते। आप देखो कितने तरीके से इसने ये ब्लॉग पोस्ट दोबारा से हमारे लिख दी है, इमोजीज भी डाल दी है, एंड इट इज आस्किंग कि क्या ये रिस्पॉन्स बेटर है, वर्स है या सेम है। हमसे फीडबैक भी ले रहा हूं, माय गॉड। तो आप देखो, मैंने आपको बोला था ना कि बिना किसी पास एक्सपीरियंस के, बिना किसी नॉलेज के आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो। क्या मैंने कहीं से भी किसी भी चीज में मेरी स्टेटमेंट में लैक है, बताओ? नहीं है ना। सब चीजें चैट जीपीटी आपके लिए करके दे रहा है, आपको सिर्फ समझना है कि इसको यूज कैसे करना है। प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए, जितना जल्दी पता चलेगा उतना ज्यादा आप जल्दी अर्न भी कर पाओगे। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा ब्लॉगिंग वाला पार्ट, अमेजिंग था ना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा, अच्छा उससे पहले एक छोटा सा पोल टाइम। मैं एक बहुत बड़ा एडमायरर हूं संदीप सर का, संदीप महेश्वरी। आई होप आप में से बहुत से लोग उनको फॉलो करते होंगे। तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आसान है। ऑलराइट, आसान है। तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, ये पोल के अंदर आसान है? एक्टिव रहो पोल में एवरीवन।
राइट? मैंने आपको पहले ही बोला था, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम सो फार इन योर लाइफ, ठीक है? एंड आई कमिटेड टू दैट, आपको जरूर मिलेगा। और अभी तक बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल भी चुकी होंगी, बट ये तो सिर्फ बिगिनिंग है इस सेशन की। अभी देखो आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, आप फील करोगे कि मैं पता नहीं किसी दूसरी दुनिया में ही आ गया हूं। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस फॉर द पोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ई बुक राइटिंग एंड सेलिंग की, बट अगेन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं एक गिग के ऊपर, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि लोग कितना पैसा चार्ज करते हैं। आप ये बात समझो कि अगर कोई एक बार बुक लिखता है, ये जो मैंने बुक लिखी थी एक्सेल के ऊपर 2019 में 2019 में लिखी थी, आज तक मुझे इससे अच्छी खासी इनकम अर्न होती है, अच्छी खासी इनकम अर्न होती है। आप बात को समझो, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ एक इंसान जो पूरी लाइफ लगाकर, आप सुनना मेरी बात ये ध्यान से, एक इंसान जो पूरी लाइफ लगाकर 2 BHK या 3 BHK जैसा फ्लैट बनाता है और उसको रेंट पे एज एन इन्वेस्टमेंट बनाता है लोन लेकर, उसके बाद उसको रेंट पे चढ़ाता है, ठीक है? और जितना रेंट उसको हर महीने मिलता है, जितना पूरे साल में मिलता है ना, उतना अर्निंग मुझे 2019 में लिखी हुई बुक आज भी देती है पूरे साल। आप ये बात को समझो, विदाउट एनी फिजिकल इन्वेस्टमेंट। जो 50 लाख रुपए लगाकर एक फ्लैट लेता है, विदाउट इवन स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, मुझे इस बुक से उतने रेंट के बराबर इनकम होती है एवरी ईयर। आप समझो बात को। तो इसीलिए अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है, देखो ये गिग अगर आप देखोगे तो ये बोलती हैं आई विल राइट योर ई बुक ऑन एनी टॉपिक। अब आप बन सकते हो अ फ्रीलांसर हु विल बी राइटिंग ई बुक्स फॉर पीपल, फॉर क्लाइंट। तो आप यहां पे बोलते हो कि ठीक है, मैं बेसिक के चार्ज करती हूं 2000 वर्ड्स के ई बुक बनाने के 25 से 26,000 रुपए। यही अगर मेरे को बुक लिखनी लग जाए 5000 वर्ड्स की, तो 5000 वर्ड्स कुछ भी नहीं होते, बहुत कम होता है, तो आई विल चार्ज 51,000 रुपीज। और अगर ये बात होगी प्रीमियम की, तो आई विल बी चार्जिंग मोर देन 1 लाख रुपीज, जहां पे मैं 10,000 वर्ड्स की बुक लिखूंगी। और 114 रिव्यूज ऑलरेडी हैं, सैकड़ों में काम कर चुकी हैं। काम देखो कितना ज्यादा है। और आप खुद सोचो, अगर एक इंसान एक ई बुक से अगर हर महीने उसको पैसा मिलता है, 10,000 भी मिलेगा, तो उसको क्या प्रॉब्लम है यहां पर ये स्पेंड करने की, आपको देने की? अब क्वेश्चन सबसे बड़ा क्या आता है, अरे मेरे पास तो स्किल ही नहीं है ई बुक लिखने का, मैंने तो कभी 200-400 वर्ड से ज्यादा लिखा ही नहीं, और मैं तो स्कूल में लिखता था, अब तो मुझे पता भी नहीं क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, मेरे तो राइटिंग स्किल्स भी नहीं है। होल्ड ऑन, कोई बात नहीं। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं। सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट, ये देखो मैं यहां पर एक प्रॉम्प्ट यूज करता हूं, और ये प्रॉम्प्ट मैं यूज करने वाला हूं चैट जीपीटी में। अच्छा, एक चीज और समझने वाली, देखो आपको ट्रिक बता रहा हूं। चैट जीपीटी के अंदर मैंने एक जो है चैट स्टार्ट करी, अब मैं एक और नई चैट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं बोलता हूं आई वॉन्ट टू राइट एन ई बुक, प्लीज सजेस्ट टॉप 10 हाई अर्निंग नीश टू राइट ई बुक ऑन। अब ये जो मैं क्वेश्चन उससे पूछ रहा हूं, ये मैं एज अ फ्रीलांसर नहीं पूछ रहा हूं, ये मैं पूछ रहा हूं कि अगर मुझे अपना ई बुक लिखनी हो, क्योंकि आप ई बुक लिख रहे हो किसी और के लिए, तो अपने भी लिए भी लिख सकते हो और उसको भी सेल कर सकते हो अमेजॉन पे, किंडल पे। ऑलराइट, तो ये दोनों चीजें मैं यहां पे कवर कर रहा हूं एक साथ ही। तो पहली चीज है, आप ये समझना चाहते हो अगर आप खुद अपनी ई बुक लिखोगे, सेल करोगे, तो किस नीश में लिखो, हाई अर्निंग नीश क्या है। तो सिमिलर क्वेश्चन जो हमने ब्लॉगिंग के लिए पूछा था वो यहां पे पूछ लेते हैं, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ नीश है ना, ये बहुत पॉपुलर है। पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ एंड वेलनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, ऑलराइट, टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन स्किल्स, रिलेशनशिप एंड डेटिंग, ऑलराइट, तो ये सब है। अब इसी के अंदर, यहां तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, आप समझ गए ना। अब सेकंड पार्ट जो यहां पे आता है, मैं एक और प्रॉम्प्ट लेता हूं, मैं बोलता हूं दैट आई वुड लाइक टू राइट एन ई बुक, ये देखो, आई वुड लाइक टू राइट एन ई बुक ऑन हेल्थ एंड वेलनेस, क्योंकि आपने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है, वो एक ऐसा नीश है जो कि हाई अर्निंग है, एंड वुड लाइक टू अर्न मनी फ्रॉम इट, प्लीज शेयर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब वो कैसे हम अर्न कर सकते हैं उसके थ्रू, वो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड हमें
दे दो। अब ध्यान से देखो यहां पे, जो यहां पर हम लोग कर रहे थे ई बुक, तो ये कितने चार्ज कर रही है? 25,000 रुपए सिर्फ 2,000 वर्ड्स की ई बुक लिखने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, हम जो ई बुक लिखने वाले हैं ना, वो 10,000 वर्ड से भी ज्यादा की लिखने वाले हैं। मतलब 1,00,000 रुपए भी आप चार्ज कर सकते हो एक बुक लिखने के। ये हम लिखेंगे अभी। एक्साइटेड हो? यस और नो? अगर हां हो और एक जज्बा है, एक्शन टेकर हो, तो कमेंट में लिखो ICIW, तभी मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा ये काम करना। आई नो आई डिजर्व दिस, राइट? एंड आई नो आई कैन, एंड आई नो आई विल. So be an action taker and write it into the comment section right now. ICIW. Come on guys, everyone. ICIW. Everyone, do it. Great, great, very nice. जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है। एक्टिव रहो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का, तो प्लीज बी एक्टिव, ठीक है? चलो, तो हम लोग ये करने वाले हैं। हमने पूछ लिया उससे ऑलरेडी कि भाई मुझे ये प्रॉम्प्ट, ये मेरा प्रॉम्प्ट है। अब हम बात करते हैं कि मुझे बता दे स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है। तो देखो, इसने पूरी गाइड ये लिखता जा रहा है हमारे सामने। ऑलराइट, शुरू से पढ़ लें एक बार। क्या है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि आप सबसे पहले चूज अ स्पेसिफिक हेल्थ एंड वेलनेस, कि हेल्थ एंड वेलनेस में आप क्या करना चाहते हो। वेट लॉस क्या बताना चाहते हो, एंड फिटनेस रूटीन बताना चाहते हो, मेंटल हेल्थ बताना चाहते हो, न्यूट्रिशन, योगा, माइंडफुलनेस, XYZ। कंडक्ट थॉरो रिसर्च, create an outline, write engaging content, edit and proofread, design a professional cover, format your ebook, and choose a publishing platform, set a price, market and promote your ebook, monitor sales and feedback. ये steps आपको follow करने हैं to earn money through ebook writing. अगर आप ये खुद करते हो तो इनमें से मार्केटिंग करने की हमें जरूरत नहीं है, सब चीजों की अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एज अ फ्रीलांसर बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम ई बुक कैसे लिखें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ई बुक के बारे में, तो क्या करें? डोंट वरी, हमारे पास क्या है? चैट जीपीटी है, हमारे पास क्या है? AI है। ऑलराइट, ये काम हम चैट जीपीटी के थ्रू नहीं करेंगे। ये काम हम करने वाले हैं एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजाइनर। ये भी एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये AI प्लेटफॉर्म बना ही बुक्स लिखने के लिए है, बना ही डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए है। और जब आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल सोचोगे कि यार ये चीजें हो कैसे रही हैं, मुझे सिर्फ एक क्लिक करना पड़ा और सारी चीजें हो रही हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट ई बुक पे, ठीक है? मैंने इसके अंदर लॉग इन किया हुआ है बाय द वे। ई बुक पे मैंने क्लिक किया और यहां पर मैं क्लिक करता हूं वर्ड जिनी के ऊपर। मैंने क्लिक किया वर्ड जिनी के ऊपर मैं आया और यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं बुक लिखना। मतलब मैं इसको कर देता हूं अग्री कि कंटेंट पॉलिसी, गेट स्टार्टेड। सिंपली मैंने ये चीज करी और अब मेरे से पूछ रहा है कि आप अपना टॉपिक या नीश मुझे बता दो। ऑलराइट, मैंने यहां पर नीश ऑलरेडी सेलेक्ट करी हुई थी, मुझे लिखना है हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, तो मैं नीश में सेलेक्ट कर देता हूं या लिख देता हूं हेल्थ एंड वेलनेस। और यहां पर मैं लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी इंग्लिश लिया हुआ है, ठीक है? अभी ये प्लेटफॉर्म हिंदी लैंग्वेज के लिए अवेलेबल नहीं है। और हाँ, एक बार और बता दूं, चैट जीपीटी में आप हिंदी के अंदर भी लिख सकते हो और हिंदी में रिस्पॉन्सेज भी मिलते हैं। वो अभी हमने देखा ही नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हमें जो बुक लिखनी है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो कि हमारा है इंग्लिश, उसके ऊपर लिखनी है, ठीक है? अब मैं सिंपली लिखता हूं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद ये अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहा है, देखो। और यहां पर हमें कुछ टैग्स अगर डालने हैं तो हम टैग्स डाल सकते हैं, ठीक है? क्या टैग्स डालने हैं ये देखो, यहां पर ऑलरेडी बता रहा है कि एग्रीकल्चर है, एडवर्टीजमेंट है, ऑथर है, जो भी आपका है वो आप यहां पर टैग डाल सकते हो। तो मैं लिखता हूं यहां पे हेल्थ एंड वेलनेस, ये मेरा टैग हो गया एंड दैट्स इट। मेरा एक टैग ही बहुत है, मैं कर देता हूं नेक्स्ट, ठीक है? हेल्थ एंड वेलनेस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। और भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं करता हूं नेक्स्ट। और यहां पर बोल रहा है व्हाट ऑडियंस इज योर बुक टारगेटेड टूवर्ड्स। रियल एस्टेट एजेंट है, क्या है? तो मैं बोलता हूं पीपल विद एज बिटवीन 30 to 40 ईयर्स। ये जो मेरी बुक टारगेटेड होने वाली है, इन लोगों को होने वाली है, क्योंकि मैं भी उसी एज ग्रुप से बिलोंग करता हूं। तो आई नीड टू नो कि भाई ये क्या बनाता है, क्या कंटेंट बनाता है। ऑलराइट,
तो ये और स्पेसिफिक कंटेंट बना पाएगा। अब जितना आप और ज्यादा बता पाओगे अपनी टारगेटेड ऑडियंस के बारे में उतना हो पाएगा। तो देखो, हियर आर सम सजेस्टेड टाइटल देखो आ चुके हैं। देखो कितने सारे टाइटल इसने बना लिए। द 30 to 40 वेलनेस जर्नी अचीविंग ऑप्टिमल हेल्थ फॉर द मॉडर्न अडल्ट, विच इज अ वेरी गुड टाइटल आई बिलीव। ये हम ले सकते हैं। एजलेस लिविंग अ गाइड टू हेल्थ एंड वेलनेस इन योर 30s and 40s, ये भी बहुत अच्छा टाइटल है। तो सपोज आप देख रहे हो बहुत अच्छे अच्छे टाइटल अवेलेबल हैं। तो मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूं फिलहाल और मैं करता हूं नेक्स्ट, एंड देन देखो सारी चीजें सामने सजेस्ट कर रहा है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। मैंने सिर्फ उसको क्या बताया, नीश बताई, अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में जरा सा बताया, और ये बताना जरूरी है ताकि ये बेटर रिजल्ट्स हमारे लिए ला पाए। ऑलराइट, सो इट्स वर्किंग राइट नाउ। देखो जैसे ही हुआ, अब ये क्या हो गया पता है आपको, ये पूरा का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो रहा है। ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट पूरा बुक का क्रिएट हो गया है। लुक एट दिस। कभी आपने ये चीज देखी है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमने सिर्फ उसको टाइटल दिया, और टाइटल भी उसने सजेस्ट किया, हमने सिर्फ उसको टॉपिक दिया, नीश दी है कि हमें यहां पर लिखना है ई बुक, और साथ ही में हमारी ऑडियंस इस तरह की है, और उसने टाइटल भी सजेस्ट किया और साथ में पूरा का पूरा इंडेक्स बनाकर दे दिया है। अगर आप चाहो तो इसको रीजनरेट भी कर सकते हो, बट आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां पे क्या क्या है। अंडरस्टैंडिंग द 30 and 40 वेलनेस जर्नी, पहले समझना पड़ेगा कि उस एज में होता क्या है। असेसिंग योर करंट हेल्थ स्टेटस, कैसे आप असेस कर सकते हो। क्रिएटिंग अ होलिस्टिक वेलनेस प्लान, नेविगेटिंग न्यूट्रिशन फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। देखो कितना अमेजिंग वर्ड्स के साथ ही क्रिएट हो चुका है। एंड देन व्हाट डू आई नीड टू डू, क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहां पर आप ये देखो ध्यान से कि बुक राइटिंग शुरू हो गई है। लुक एट दिस लुक एट दिस, बुक राइटिंग शुरू हो गई है। अरे यार मतलब देखो एक बार जरा ध्यान से, इट हैज स्टार्टेड राइटिंग द बुक। लुक एट दैट, ये देखो कंटेंट आना शुरू हो गया है। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग द बुक, एंड इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि एक्चुअल में ये प्रोसेस करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। 30, 40, 50, 60, 100 पेज की बुक होने वाली है। तो जो इंसान जो यहां पे एक, ये देखो नीचे जा रहा है ना ऑटोमेटिकली, तो कंटेंट लिखता चला जा रहा है, आपके आउटलाइन के बेस पे वो कंटेंट लिखता चला जा रहा है। तो आप ये समझो बात को कि जो इंसान यहां पर चार्ज कर रहा था 1,00,000 रुपए, वो काम आप यहां पर एक क्लिक के अंदर कर रहे हो। आप समझो, पोटेंशियल समझो। तभी मैंने आपको इनिशियली बोला था कि अगर आधा घंटा भी दिन में देते हो, वो भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, अगर आप देते हो तो महीने में कम से कम 1,00,000 रुपए कमा पाओगे। लुक एट दैट, इट इज वेरी मच पॉसिबल। ऑलराइट, और ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं सारी की सारी। सिर्फ इस चीज को फॉलो करना है दोस्त, फॉलो करोगे देन यू विल स्टार्ट अर्निंग दैट मच मनी इजीली। ठीक है, तो इसको हम लिखने देते हैं, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, लिखते रहो। एंड मीनवाइल टू सेव सम टाइम हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, और वो क्या है अभी आगे हम आएंगे। बट बिफोर दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं। चैट जीपीटी इज योर एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर यू फॉर फ्री। इफ यू डोंट मेक इट योर एम्प्लॉय, इट विल वर्क फॉर समवन एल्स, दैट्स इट। तो इसीलिए इसको एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करो अपना, आपके लिए वो काम कर पाए। राइट, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और वो नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट करना। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो आप किसी क्लाइंट के लिए। अब क्वेश्चन अगेन यहीं पे आता है, आपको तो एक्सपीरियंस है नहीं, आपको तो नॉलेज है नहीं, कोई बात नहीं, चैट जीपीटी है, एआई है, उसका हम यूज करेंगे। सिर्फ चैट जीपीटी या एआई ऐसा टूल थोड़ी है कि हमारी जॉब लेगा, हम उसका यूज कर लेते हैं। उससे पहले कि वो हमारी कभी जॉब ले, ऐसा कोई सिनेरियो है, क्यों ना हम ही उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएं, और हम ऐसे एक्सपर्ट बने ताकि हम कंपनी में खड़े हो सके कि हमें ये टूल यूज करना आता है। किसी ना किसी को तो यूज करना पड़ेगा ना। क्लियर हो रहा है? अपनी फ्रीलांसिंग में यूज करो, सेकंड सैलरी अर्न करो। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, जब तक ये बुक क्रिएट कर रहा है, अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर हम कैसे बन सकते हैं। इसका भी मैं आपको गिग दिखा देता हूं, मैंने ऑलरेडी एक गिग ओपन किया हुआ है ताकि टाइम सेव हो हमारा। आई विल डिजाइन अ मॉडर्न, अच्छा ये तो हो गया हमारा पीपीटी का, वो हम नेक्स्ट वाले में बात करेंगे। अभी हम कहते हैं आई विल बी, इसमें जो गिग आप देख रहे हो, आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। आप ध्यान से देखो, ओ माय गॉड, लुक एट दैट नंबर ऑफ रिव्यूज, 1300 से ज्यादा रिव्यूज हैं इनके।
और कितना चार्ज कर रही है? बेसिक जो इनका पैकेज है 20,000 रुपीज चार्ज कर रही है, जिसके अंदर वो बोलती है मैं 5 पोस्ट क्रिएट करूंगी हर वीक, जो है डालूंगी मैं वो पोस्ट, जिसके मैं चार्ज करूंगी 20,000 रुपीज। स्टैंडर्ड पैकेज में वो चार्ज कर रही है 32,000 रुपीज, जिसके अंदर वो ऑडिट भी करेंगी, ब्रांड थीम एड ऑन करेंगी और 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल करेंगी। इसमें एक था। और प्रीमियम के अंदर ये करती हैं कि डेली पोस्ट जाएगी, 7 पोस्ट अ वीक फॉर 4 वीक्स, 3 से 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिग बोनस एंड एनालिटिक्स टूल ऑल्सो, 42,000 रुपीज। अरे मैं कंजर्वेटिव भी ले लेता हूं, कंजर्वेटिवली भी ले लेता हूं कि 20,000 रुपीज भी अर्न करोगे एक क्लाइंट से, कम है क्या? और मैं आपको बताऊं, पोस्ट हमारी जो क्रिएट करेगा वो चैट जीपीटी करेगा। और बताओ क्या रह गया? बताओ क्या रह गया? पोस्टिंग कैसे करनी है हम उसी से पूछ लेंगे, सारी डिटेल हमें बता देगा। क्लियर हुआ? समझना है? चलो समझ लेते हैं। अब उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। और अब क्या है, देखो आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, जस्ट 1 सेकेंड, ऑलराइट। तो अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजर बनना है तो सबसे पहले आपका एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल भी तो होना चाहिए, जो कि आप जो पहले वाले केसेस थे उसके अंदर भी कर सकते हो। तो मैं बोलता हूं चैट जीपीटी को कि एक काम करे कि मेरा ना एक बढ़िया सा फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बना दे। तो उसके लिए मैं चैट, ये अभी भी बुक लिख रहा है लेट इट राइट। तो हम जाते हैं चैट जीपीटी पे, मैं कहता हूं न्यू चैट, क्यों? क्योंकि न्यू टॉपिक है, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं क्रिएट अ सैंपल अट्रैक्टिव फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। अब देखो सिंपली आप इतना भी आप टाइप करते हो, क्योंकि गूगल पे जाके आप सर्च करोगे, देखोगे, टेम्पलेट निकालोगे, फलाना ढिमका XYZ, यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सिंपली हम यहाँ पे इससे पूछ लेते हैं और देखो कितना बढ़िया सा इसने हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर का एक पोर्टफोलियो प्रोफाइल बनाकर हमारे सामने रख दिया। ये हम प्रोफाइल यूज कर सकते हैं जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उस पर डालने के लिए कि क्या क्या मैं सर्विसेज देता हूं सोशल मीडिया के अंदर, पोस्ट डालता हूं, कमेंट के रिप्लाई करता हूं, ठीक है, कोलैबोरेट करवाता हूं दूसरे इन्फ्लुएंसर से, एड्स रन करवाने में हेल्प करता हूं, बायो में और जो उनके डिस्क्रिप्शन होते हैं मैं वो लिखता हूं, बहुत सारी चीजें। ऑलराइट, फ्रीबीज कैसे देते हैं, सॉरी जो ड्राइव्स कैसे चलाते हैं, वो सारी चीजें कैसे करता हूं वो यहां पर आ जाता है। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। तो यहां पे पोर्टफोलियो एक आ गया। अगर आप चाहो उसके बाद भी एक मैं यहां पे देखो लिख देता हूं, शो अ सैंपल प्रोजेक्ट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। कभी कभार क्या होता है, क्लाइंट आपसे मांग लेता है, क्लाइंट कहता है कि अच्छा आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो उस केस में अगर मैं यहां पे इसी से पूछ लेता हूं चैट जीपीटी पे कि शो के सैंपल प्रोजेक्ट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो यहां पे सैंपल प्रोजेक्ट भी मुझे दे देगा कि सपोज मैंने वर्क किया है एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। लुक एट दैट, मैं दिखाता हूं आपको, जैसे इनका पहला आ गया। पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट फॉर अ बीच वेयर फैशन ब्रांड। ठीक है, बीच वेयर फैशन ब्रांड। तो उसके लिए क्या किया, ब्रांड अवेयरनेस के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज करी, क्या क्या एक्शन लिए और क्या क्या रिजल्ट्स आए। देखो, इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बाय 20% ड्यूरिंग द कैंपेन पीरियड। ऐसे ही दूसरे क्लाइंट के लिए क्या किया, लिंक्डइन थॉट लीडरशिप to position the CEO of B2B tech startup as a thought leader in the industry and generate lead। देखो कितना इन डेप्थ चीजें ये बता रहा है और केस स्टडी बना के दे दी। इंक्रीज द CEO's LinkedIn followers by 40% over 6 months। ठीक है, एंड सेवरल आर्टिकल्स गेन सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन विद वन पोस्ट रीचिंग ओवर 50,000 व्यूज। तो ऐसी ऐसी पोस्ट लिखी जिससे ये हुआ। फेसबुक एडवर्टीजमेंट कैंपेन, ये सब केस स्टडीज उसने बनाकर दे दी जो आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने क्लाइंट को एज अ सैंपल। क्लियर हुआ? अब बात आती है नेक्स्ट चीज की। देखो वो नेक्स्ट चीज क्या है कि सपोज आपका क्लाइंट अब ये बोलता है आपको कि भाई देखो ऐसा है कि आप जो है ब्लॉग पोस्ट लिखो। एक रेस्टोरेंट है जिन्होंने आपको हायर किया है और ये बोला है कि भाई मेरा इंस्टाग्राम पेज बनाओ और मेरे फॉलोअर्स जो हैं 1,000 तक पहुंचा दो। ये आपको जॉब मिली है और आपको ये काम 1 महीने में करना है सपोज। तो मैं सिंपली एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं अपना चैट जीपीटी से। ठीक है, तो ये हो गया रेस्टोरेंट वाला। ये मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं फैट लॉस नीश में, कि अगर आपको फैट लॉस नीश में 1,000 फॉलोअर्स तक पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे।
ठीक है, तो ये वो उसके ऊपर आपको एक डिटेल पूरा पोस्ट बनाकर दे रहा है कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बनाकर दे रहा है। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, कंटेंट स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी इज द की, कि कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, एंगेज विद योर ऑडियंस, कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स, रन्स गिव अवे एंड कॉन्टेस्ट, क्रॉस प्रमोट, एनालाइज एंड दिस एंड XYZ। ये सारी चीजें उसने आपको लिस्ट बनाकर दे दी जो आप पूछ रहे हो चैट जीपीटी से, और ये अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल बी रीचिंग 1000 फॉलोअर्स वेरी वेरी सून इन द फैट लॉस नीश। क्लियर हो गया? सो दैट इज व्हाट सोशल मीडिया मैनेजर डू। और आप एक काम भी कर सकते हो, देखो आप एक काम कर सकते हो, मैं बोलता हूं कि राइट अ detailed blog, oh sorry, blog, I was thinking about the one, I would say detailed Instagram post on fat loss, ठीक है ना, क्योंकि ये मुझे Instagram पोस्ट चाहिए होगी ताकि मैं पोस्ट कर पाऊं ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट हु इज इनटू फैट लॉस नीश। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे पास वो डिटेल आ जाएगी, ये देखो, अनलॉक योर जर्नी टू फैट लॉस सक्सेस। ये पूरा का पूरा इसने स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या है, एक पूरी की पूरी इंस्टाग्राम पोस्ट बन गई। आप पिक्चर कहीं से उठाकर डाल सकते हो और ये पोस्ट डाल सकते हो, हैशटैग्स भी सारे के सारे यहां पर आ गए हैं। तो पूरा का पूरा आप देख रहे हो, कमेंट के लिए भी लिख रहा है ड्रॉप अ दिस इमोजी इन द कमेंट्स इफ यू आर रेडी टू क्रश योर फैट लॉस गोल्स। तो आप देखो, ये इसकी बात है कि कोई भी चीज आप इजीली कर सकते हो। अब आप ये सोचो कि आधे घंटे के अंदर अंदर विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आप पूरे महीने का कंटेंट बनाकर रेडी रख सकते हो अपने पास। तो इसी, और शेड्यूल भी कर सकते हो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये काम हो सकता है, राइट? अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको एक पार्ट दिखाया, अब मैं आपको अमेज करता हूं विद अनदर वे ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी। बहुत जबरदस्त, ये अभी भी बुक लिख रहा है, ठीक है ना? नहीं, आई बिलीव दिस इज डन, ठीक है ना? तो ये बुक इसने ऑलरेडी लिख दी है। एंड लेट मी से कंटिन्यू टू चूज अ टेम्पलेट, जो बुक हम लिख रहे थे। अब वो पूछ रहा है टेम्पलेट आपको कोई चूज करना है क्या, वो आप यहां पे चूज कर सकते हो, ये देखो। तो जो कवर पेज बनना था वो भी आप यहीं से सिलेक्शन कर सकते हो। मतलब माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, पूरी की पूरी बुक इसने लिख डाली यार, पूरी बुक लिख डाली विद द हेल्प ऑफ जस्ट द नीश एंड द टारगेट ऑडियंस। पूरी बुक लिख डाली जिसके आप चार्ज करोगे, और कितनी देर लगेगी इसको, 10-15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और आपका उसमें रोल ही क्या रहा, तो पूरा का पूरा आपने लिख दिया। यू कैन यूज इट, यू कैन जस्ट गो थ्रू विद द एंटायर बुक, यू कैन यूज इट एंड send it to your client and charge. You can charge 1 lakh rupees for this book also. इसीलिए हम यहां पर आज हैं इस वर्कशॉप के अंदर, इस मास्टर क्लास के अंदर, ताकि हम समझ सके कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, हम यहां पे क्या बात कर रहे थे, बुक वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे थे एक और चीज की जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये समझ गए, एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर भी आप काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, और कितना लोग चार्ज कर रहे हैं, 20,000, 30,000, 40,000 अ मंथ, ये आप चार्ज कर सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, मैं एक और नई चैट क्रिएट करता हूं, और यहां पे मैं आपको एक दूसरा ही रुख दिखाता हूं चैट जीपीटी का। ऑलराइट, बट बिफोर दैट एक छोटा सा पोल आप के लिए। नो, आई एम रॉन्ग अबाउट दैट पोल, मैं थोड़ा सा पहले चला गया। हाँ, सो सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम एक बहुत ही अच्छी चीज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, देखो, सपोज आप अपना ही क्यों ना एक पेज क्रिएट करो इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप उसके थ्रू अर्निंग करो। स्पॉन्सर्ड कंटेंट डाल सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो, रील्स डाल सकते हो, जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। ऑलराइट, एफिलिएट लिंक डाल सकते हो बायो के अंदर, जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं। वो प्रॉम्प्ट क्या देता हूं, आजकल मीम्स बहुत ज्यादा चलते हैं ना, उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं, और देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं यहां पर डालता हूं, मैं जाता हूं चैट जीपीटी 4 के अंदर, जो एक्चुअल में पेड वर्जन है इसका, मैं उसमें जाता हूं, और इसमें हम लोग एक चीज यूज करने वाले हैं, पता क्या? आप चैट जीपीटी के अंदर एक्सटर्नल प्लगइन्स भी यूज कर सकते हो। देखो, चैट जीपीटी अभी तक क्या है ना, इमेजेस नहीं क्रिएट कर सकता। ऑलराइट, अब इमेजेस नहीं क्रिएट कर सकता, लेकिन यहां पे हम प्लगइन का यूज कर सकते हैं इसके पेड वर्जन में,
और मैंने यहां पर एक प्लगइन यूज किया जिसका नाम है मीम क्रिएटर। अब देखो ध्यान से, इसका कमाल देखना। सबसे पहले मैं यहां पे एक प्रॉम्प्ट डालता हूं, आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ मीम पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड वुड लाइक टू अर्न मनी फ्रॉम इट, प्लीज शेयर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या क्या करना होता है, सो लेट मी नो फ्रॉम चैट जीपीटी कि क्या क्या स्टेप्स मुझे लेने पड़ेंगे टू अर्न मनी इफ आई क्रिएट अ मीम पेज। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, वो कह रहा है चूज अ नीश, क्रिएट योर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग एंड पोस्टिंग मीम्स। बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा। एंगेज विद योर ऑडियंस, so far and so forth, promote your page, monetize। और अब monetize में क्या है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट डाल सकते हो, affiliate marketing कर सकते हो, मर्चेंडाइज बेच सकते हो, डोनेशंस ले सकते हो पेट्रियन की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो, ये तो मुझे पता चल गया। अब देखो मेरा एक प्रॉम्प्ट यहां पे, मैं बोलता हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे ना मीम क्रिएट करने हैं अपने मीम पेज के लिए। देखो, और उसके लिए मैं सिंपली चैट जीपीटी का यूज कर रहा हूं और उसके अंदर एक मीम क्रिएटर का जो प्लगइन है मैं वो यूज कर रहा हूं। मुझे क्या हर्ज है इसको पे करने में, अगर मैं इसके थ्रू अर्न कर रहा हूं तो। समझने वाली बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा आप स्टार्ट करो इससे, आप फ्री वाले वर्जन से स्टार्ट करो, पहले अर्न करो उसके बाद स्टार्ट करो उसको पे करना, ठीक है? तो मैं कहता हूं कि यूज मीम क्रिएटर प्लगइन टू क्रिएट 10 मीम्स इन 1 क्लिक, ठीक है, विच इज क्रिएट मीम्स अबाउट वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। देखो मैंने सिंपली इसको प्रॉम्प्ट क्या दिए, क्रिएट मीम्स अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ। तो मैं यहां पर इसको बोलता हूं, लेट्स से क्रिएट 5 मीम्स, 5 दे देता हूं, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग में टाइम ना लगे इसी वजह से। तो देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी मीम भी क्रिएट कर सकता है क्या। ऑलराइट, देखें प्रोसेसिंग तो हो रही है। वो कह रहा है यूजिंग मीम क्रिएटर, लेट्स सी कि एक्सटर्नल प्लगइन कितना काम करता है, ठीक है? सो इट्स वर्किंग। कुछ लिंक्स हैं यहां पे, इज इट, ये देखो कुछ कोड बन के यहां पर आ रहा है, लेट इट वर्क, लेट इट फर्स्ट डू इट्स जॉब, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ऑलराइट, इट इज वर्किंग। चलो देखो यहां पर आ गया। अब यहां पे वो क्या कर रहा है, यहां पे उसने क्या किया, अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो बता रहा है कि ये मीम एग्जैक्टली है क्या, और साथ में मीम का ना लिंक दे दिया है। अगर आप देखोगे तो यहां पे एक हैंड बना हुआ है, हाइपरलिंक बना हुआ है। द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस मीम 1, तो आप देखोगे ये मीम भी बन के आ गया। लुक एट दिस, लुक एट द पावर ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है? ये फर्स्ट मीम था, सेकंड मीम, हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर ही हैं सारे मीम्स। ऑलराइट, I'll fix it later, wife I'll fix it later, ठीक है? एंड देन मीम 4, ये देखो, husband forgets anniversary, wife remembers every mistake husband ever made। all the husbands in this group, है ना, give me a shout out about this meme। सही है ना? तो क्या है, ये मीम भी क्रिएट कर रहा है। अब देखो आप आराम से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो पूरे महीने का एक ही दिन बैठकर, और उससे आपका पेज आपका ग्रो होता जाएगा, अच्छी खासी आप अर्निंग कर पाओगे। ये तो एक तरीका हो गया, और चाहो तो क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। समझ रहे हो? तो ये पोटेंशियल है बेसिकली इस चीज की। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सोशल मीडिया। एक चीज और है, अब एक चीज और हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 मैंने आपको लाइव चीजें दिखा दी हैं, एक और सोर्स ऑफ इनकम दिखा रहा हूं कि कैसे आप बना सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी, दैट इज अ प्रेजेंटेशन क्रिएशन। अब प्रेजेंटेशन क्रिएशन के अंदर क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने फाइवर के ऊपर। यहां पर भी मैंने एक गिग खोला हुआ है रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन। अब ये क्या करते हैं, देखो 4 ऑर्डर ऑलरेडी क्यू में है, 355 रिव्यूज हैं, सैकड़ों में ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आई विल डिजाइन अ मॉडर्न एंड प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखो चार्ज कितना कर रहे हैं यार बेसिक प्रेजेंटेशन बनाने के,
मतलब 12 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन बनाने के वो चार्ज कर रहे हैं 6500 रुपीज, स्टैंडर्ड के चार्ज कर रहे हैं 13,000 रुपीज, कितने 22 स्लाइड्स के, प्रीमियम में चार्ज कर रहे हैं अराउंड 20,000 रुपीज, जिसमें 32 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाकर देते हैं। अगर मैं कहूं कि विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी या विद द हेल्प ऑफ अनदर प्लेटफॉर्म आप एक क्लिक में ये काम कर सकते हो, मुझे पता है अब तो आप अमेज भी नहीं होगे, क्योंकि अब आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती जा रही हैं। आप देख रहे हो कि अरे यार ये सच में पॉसिबल है, कभी नहीं सोचा था, राइट। तो अब एक क्लिक में ही हम प्रेजेंटेशन भी क्रिएट करेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम एक और प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं जिसको बोलते हैं टोम, राइट। टोम एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हो और भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, बट प्रेजेंटेशन के लिए मैं आया, क्लिक ऑन क्रिएट करने के बाद यहां पर हमें ये प्रोसेस हो रहा है, ऑप्शंस देगा कि आप एग्जैक्टली क्रिएट करना क्या चाहते हो। ऑलराइट, जो मैं क्रिएट करना चाहता हूं वो एक प्रेजेंटेशन है, तो लेट इट गिव अस सम ऑप्शंस। ये देखो क्या क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है, इमेज क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आई एम हियर टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट, ये आ गया। अब मैं बोलता हूं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं लिखता हूं एक एग्जांपल जैसे इन्वेस्टर्स पिच, ठीक है, इन्वेस्टर्स पिच 6 पेजेस की बनानी है, 12, 15, 18, 24, 25, याद है ये कितने पेजेस की बना रहे थे और कितना चार्ज कर रहे थे, देखेंगे जरा दोबारा से। ये कह रहे हैं कि अगर मैं स्टैंडर्ड वाला लेते हैं, चलो 22 स्लाइड की अगर बनाता हूं तो 13,000 रुपए मैं चार्ज करता हूं, और यही चीज हम यहां पर करने वाले हैं। देखो ध्यान से, 25 स्लाइड्स की मैं बना लेता हूं, चलो ठीक है, 25 स्लाइड्स की, एंटर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ये देखो सामने जनरेटिंग आउटलाइन, जैसे कि बुक में हुआ था। ई बुक वाले केस में क्या हुआ था, हमने सिर्फ उसको एक टॉपिक दिया था, नीश दिया था, और उसने एक पूरा आउटलाइन बना ली थी। तो ये देखो, पिच परफेक्ट, विनिंग ओवर इन्वेस्टर्स, देखो इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, मार्केट एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, रेवेन्यू मॉडल, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, XYZ, टोटल 25 स्लाइड। आई विल से कंटिन्यू, आई एम गुड विद दिस। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सैंपल बट रेलिवेंट टेक्स्ट के साथ और हाँ इमेजेस के साथ पूरी की पूरी स्लाइड्स बनाएगा, पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेगा। ये देख रहे हो लेफ्ट साइड में पूरी स्लाइड्स बन गई हैं, और साथ में अभी इमेजेस भी इसके अंदर लोड हो रही हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ये देखो, आप समझो बात को कि जमाना कहां पहुंच रहा है। अगर हमने इस टेक्नोलॉजी का, इस टूल का सही टाइम पे यूज नहीं किया, हमने अगर इसको सही टाइम पे नहीं सीखा, तो हमें ये टेक ओवर कर लेगा। बिफोर इट टेक्स अस ओवर, वी हैव टू टेक ओवर दिस टूल, वी हैव टू टेक ओवर दिस टेक्नोलॉजी, AI। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज आप समझ लो, जान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन हमारे सामने बन गई है, पूरी प्रेजेंटेशन, मार्केट एनालिसिस, रेलिवेंट इमेज आ गई है, सब चीजें हमारे पास सामने वो बन के आ गई है। वी हैव टू जस्ट डाउनलोड इट एंड दैट्स इट। जो भी कस्टमाइजेशन करनी है वो करनी है, बट एटलीस्ट हमारा 80-90% तो काम हो गया विथ वन सिंगल क्लिक। आप समझो इस बात को, दैट्स द पावर ऑफ AI। क्लियर? तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। 4 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको अभी लाइव करके दिखा दिए। सो लेट्स हैव अ पोल टाइम एवरीवन। कैन यू फील द पावर ऑफ चैट जीपीटी और AI? यस और नो? जस्ट गिव मी अ बिग यस एवरीवन, जस्ट गिव मी अ बिग यस। Yes everyone, great, thank you so much for your responses, amazing।